एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य था जिसमें एक महान परंतु अत्यंत मूर्ख राजा राज्य करता था। उसका मंत्री भी उसी की तरह बुद्धिहीन था और चापलूसों का सरदार था। दोनों अपनी बुद्धि और समझदारी पर इतना घमंड करते थे जैसे कि दुनिया के सबसे महान सोचने वाले व्यक्ति हों। एक दिन राजा और उसका मंत्री महल की बालकनी से अपने राज्य का नजारा देख रहे थे। मंत्री जी, हमारी बुद्धि का क्या कहना? पूरा राज्य हमारे दिमाग का लोहा मानता है। बिल्कुल महाराज, आप जैसा समझदार, तेज और योग्य राजा आज तक इस दुनिया ने नहीं देखा है। राजा अपनी बुद्धि की तारीफ सुनकर और भी अकड़ गया और बोला, सही कहा मंत्री जी, मैंने जो नए कानून बनाए हैं वो तो इतिहास बना देंगे। महाराज, आपके कानून सचमुच अनोखे हैं। जैसे आपका नया नियम, जो आदमी सुबह सूरज निकलने पर नहीं जागेगा उसे महल के सामने सड़क पर नाचना पड़ेगा। ये कानून तो राज्य में इतिहास रच देगा। राजा मंत्री की प्रशंसा सुनकर और भी खुश हो गया। तभी उसकी नजर एक जानवर पर पड़ी जो महल के नीचे मैदान में घूम रहा था। हैं? अरे मंत्री जी, ये कौन सा प्राणी है? महाराज, ये तो आपका हाथी है। राजा एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर हैरानी से बोला, हाथी? ये इतना छोटा कैसे हो गया? हमारे हाथी तो बड़े बड़े होते हैं। तभी मंत्री अकड़कर गुस्से से बोला, महाराज, ये सब उस मूर्ख महावत की वजह से हुआ है। वो हाथी का चारा चुरा कर खुद खा रहा है, इसलिए हाथी दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। राजा ने गुस्से से कहा, ये तो अत्यंत अन्याय है। हमारे हाथी का चारा कोई कैसे चुरा सकता है? मंत्री जी, तुरंत उस महावत को सजा दीजिए। हाँ महाराज, हम उसे नौकरी से हटा देते हैं। नौकरी से हटा देंगे? नहीं, उसे तुरंत फांसी पर चढ़ाया जाए। हमारे हाथी का चारा चुराने वाला इस राज्य में नहीं रह सकता। राजा की बात सुनकर मंत्री जोर जोर से चिल्लाने लगा, महाराज की जय, महाराज की जय। यह कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे और इस तरह बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी प्रमाण के, एक बेचारा महावत सिर्फ इस वजह से सजा का भागी बना क्योंकि राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। कुछ दिन बाद वही मूर्ख राजा और उसका चापलूसी मंत्री फिर से महल की बालकनी से अपने राज्य को देख रहे थे। तभी उनकी नजर तालाब के पास दो आदमियों पर पड़ी जो जमीन खोद रहे थे। ये दो यात्री थे जो सिर्फ आग जलाकर अपना खाना पका रहे थे, लेकिन राजा और मंत्री ने कुछ और ही सोच लिया। मंत्री जी, ये दो आदमी क्या कर रहे हैं? महाराज, ये तो साफ दिख रहा है। ये दोनों शैतान दिन दहाड़े हमारा तालाब चुरा रहे हैं। राजा ये सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि अगर अभी इनका रोक टोक नहीं किया गया तो कल को ये लोग महल भी चुरा सकते हैं। क्या दिन दहाड़े हमारे राज्य से तालाब चुराया जा रहा है? ये तो अत्यंत अन्याय है। मंत्री जी, तुरंत इनको सजा दो। महाराज, क्या हम इन्हें राज्य से निकाल दें? निकालना? नहीं, इनको तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। आज ये तालाब चुरा रहे हैं, कल महल चुरा लेंगे, परसों पूरा राज्य चुरा लेंगे। मंत्री तुरंत अपने सिपाहियों को भेजता है जो उन दो बेचारे मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब सिपाही उन्हें राजा के समक्ष ले जाते हैं तो दोनों डरे हुए व्यक्ति गुहार लगाते हैं, महाराज, हम तो चोरी नहीं कर रहे थे, हम तो बस सफर कर रहे थे, सिर्फ खाना बनाने के लिए आग जला रहे थे। महाराज, हम मुसाफिर हैं, बस यह छोटा सा गड्ढा बना रहे थे ताकि लकड़ी जलाकर खाना बना सके। लेकिन राजा के कान मूर्खता से भर चुके थे। उसने उनकी एक भी बात नहीं सुनी
और अपने मंत्री की तरफ देखा। बकवास बंद करो। तुम चोरी कर रहे थे और इस राज्य में चोरों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। और इस तरह बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी सबूत के बेचारे मुसाफिरों को फांसी दे दी गई। मंत्री वापस राजा के समक्ष जाकर अपनी जीत का गुणगान करने लगा। महाराज, आपकी कृपा से हमने 2 चोरों को सजा देकर राज्य के तालाब को बचा लिया है। आज ये तालाब चुरा रहे थे, कल ये महल ले जाते, परसों पूरा राज्य। आप जैसे समझदार राजा का शुक्रिया जो इन मूर्खों की चाल को पहले ही समझ गए। राजा ने अपनी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर गर्व से अपना सीना और चौड़ा कर लिया, बिना यह जाने कि उसकी मूर्खता ने 2 निर्दोष मुसाफिरों की जान ले ली थी। मंत्री जी, देखा, हमारी बुद्धि और सतर्कता की वजह से आज हमने अपने राज्य को एक बड़े खतरे से बचा लिया। बिल्कुल महाराज, अगर आप जैसा समझदार राजा ना होता तो ये राज्य कब का बर्बाद हो चुका होता। आपकी सूझबूझ का कोई जवाब ही नहीं है। दोनों जोर जोर से हंसने लगे, जैसे इन्होंने कोई महान कारनामा कर दिया हो। राजा और मंत्री दोनों अपनी ही दुनिया में थे, जहां हर दिन एक नई बेवकूफी होती थी, एक नई मूर्खता जन्म लेती थी और एक नया निर्दोष पीड़ा का शिकार होता था। मगर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये दोनों मूर्ख अभी और नए तरीके ढूंढने वाले थे। अगर आपको हमारे किस्से और कहानियाँ पसंद आते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।